हेलो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको भी इस बात का मालूम है कि आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे को थोड़े डाउट्स रहते हैं और पढ़ने के बावजूद भी एनसीईआरटी की लाइंस याद करने के बावजूद भी उसको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है और मैंने लाइंस को डायरेक्टली रट रखा है। तो आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मैं आपको बातें बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में दो तीन बातों को यहाँ मिलाकर समझाया गया है। इस वजह से हमें लगता है थोड़ा सा कि टॉपिक में कमी रह गई याद समझने में। बात हो रही है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने की, और अब की बार जो प्लांट है वो है टोबैको प्लांट, जिसको कि बचाना है एक नेमाटोड से। उसका नाम है मिलाइडिगाना इनकॉग्निशिया। इस नेमाटोड से टोबैको प्लांट को बचाया गया जिस टेक्निक से, उसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। इसको हम एंटीसेंस टेक्नोलॉजी या जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। पहला सवाल दिमाग में ये आना चाहिए, क्या ज़रूरत थी एक नई टेक्निक बनाने की? ऑलरेडी बीटी कॉटन पढ़ते समय आपको ये बात पता चली थी कि बैसिलस thuringiensis से क्राइजीन निकाले जा सकते हैं। उन क्राइजीन को इंसर्ट किया जा सकता है प्लांट के अंदर। सिंगल प्लांट से प्लांट टिश्यू कल्चर पूरा एक प्लांट बना लेते हैं, फिर उसके हर सेल में वो जीन पहुंच जाते हैं। तो जिसकी वजह से उन इंसेक्ट को, जैसे कॉटन बॉलवर्म्स को मारा था, ऐसे ही निमेटोड को भी मार लेते हैं। लेकिन जो बैसिलस thuringiensis के क्राइजीन्स हैं वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, खास इंसेक्ट पे काम करते हैं। अब की बार इंसेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा, नुकसान पहुंचा रहा है नेमाटोड। तो कोई दूसरी टेक्निक चाहिए थी। पहले बात कर लेते हैं कि ये नेमाटोड कैसे नुकसान पहुंचाता है। ये नेमाटोड मिलाइडिगाना इनकॉग्निशिया टोबैको प्लांट की रूट से एंटर करता है। बहुत ही छोटे से होते हैं, मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सेल में एंटर कर जाते हैं। नेमाटोड्स आप बिल्कुल एस्कैरिस की तरह बड़ा बड़ा मत सोचिएगा। एपिडर्मिस कॉर्टेक्स से होते हुए फाइनली वैस्कुलर टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। वहां जाके बनाते हैं गॉल्स, यानी कि गोल गोल नॉट लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए इस नेमाटोड को रूट नॉट नेमाटोड, और इससे होने वाली बीमारी को रूट नॉट डिजीज भी बोला जाता है, KNOT, रूट नॉट डिजीज। इसमें होता क्या है कि ये बड़ी बड़ी सी नॉट्स बना लेता है और उन नॉट्स में जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उनके सेल सेप को ये पीता है। यानी कि उस जाइलम फ्लोएम के जरिए जो उसके अंदर वाटर मिनरल फूड है उसको ही लेता है। जाहिर सी बात है कि प्लांट का खाना पानी चोरी होने लगेगा तो उसकी यील्ड पे फर्क पड़ेगा। इसलिए प्लांट के जो यील्ड है, उसकी ग्रोथ है, उसकी पैदावार है, कम होने लगती है। टोबैको बहुत बड़ा बिजनेस देता है ना। तो इसे बचाना जरूरी था। तो फिर इस पर रिसर्च हुई कैसे इसे बचाया जा सकता है। तो समझ में आया कि एक टेक्निक है, से बोला था आरएनए इंटरफेरेंस, इससे इस प्लांट को बचाया जा सकता है। एनसीईआरटी बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है कि आरएनए इंटरफेरेंस takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. Takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कभी किसी यूकैरियोट के अंदर कोई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो वो एक तरीके का डेंजर सिग्नल होता है सेल के लिए कि अब इसे नुकसान ही पहुंचाना है। तो सेल फौरन अपना आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को एक्टिवेट करता है। उस टेक्निक के तहत ये करता है क्या है कि सेल के अंदर मौजूद रहते हैं डाइसर प्रोटीन्स, एंजाइम्स। वो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिनको कि हम स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बोलते हैं। ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए फिर कुछ दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ, जिनको कि रिस्क बोला जाता है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, उनके साथ बाइंड करके ये mRNA पर ही जाके अटैच हो जाते हैं। वो mRNA जो कि आगे और नुकसान पहुंचाने वाले पार्टिकल्स, वायरसेस वगैरह बनाने वाला था, उस पर जाके बाइंड कर जाते हैं। जिस तरीके से आपने यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए फॉर्मेशन में स्प्लाइसिंग वाली बात सुनी थी कि किस तरीके से काटा गया था, ऐसे ये भी mRNA को काट देता है, जो कि टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। इस तरीके से जीन को, mRNA को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गन एज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। यूकैरियोट्स मतलब सभी के अंदर, प्लांट्स हो, एनिमल हो, फंजाई, सब के अंदर। कब ये एक्टिवेट होता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक? जब भी कभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। एनसीईआरटी ने बताया भी है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कब बनता है। तो ये बताया दो केस हैं ऐसे। एक तो ये कि जब भी इन्फेक्शन होगा बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिन्हें ट्रांसपोसोम्स बोला जाता है, दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। ये दो अलग अलग बातें इन्होंने बताई कि इनके जरिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है सेल के अंदर। तो उनको मारने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक एक्टिवेट की जाती है। अब यहाँ पर ये जो बताया गया, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, यानी आरएनए वायरसेस। तो जब भी कभी कोई वायरस किसी सेल को अटैक करता है, तो आपको मालूम है, आपने हेल्थ एंड डिजीज में एड्स वाले टॉपिक सुन रखा है, आपने हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट में भी देखा हुआ है, वायरस कभी सेल के अंदर खुद दाखिल नहीं होता, वो अपना जेनेटिक मैटेरियल अंदर छोड़ देता है। आरएनए वायरस है, उसने अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अंदर छोड़ा। अंदर जाने के बाद वो आरएनए से टेम्पलेट काम करता है और एक अपना कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना लेता है। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, जाहिर सी बात, दोनों आरएनए जुड़ के बन जाते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनते ही सेल को डेंजर सिग्नल जाता है कि अब इसको खत्म करना है।
और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के जरिए वही डाइसर एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए रिस्क कॉम्प्लेक्स साथ मिलकर उसे टुकड़ों में काट दिया जाता है, उसे बेकार कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में बात ये भी आ सकती है कि ये जो मामला आप बता रहे हैं रेट्रोवायरस तो एचआईवी भी है, एचआईवी जब अपना सिंगल स्ट्रैंड आरएनए छोड़ता है वहां पर ऐसी बात क्यों नहीं बताई जाती? तभी तो एचआईवी इतना डेंजरस वायरस है। एचआईवी वाला वायरस इस तरीके काम करता ही नहीं है, वो जब अपना आरएनए अंदर छोड़ता है तो वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवाता है, उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जाके सेल के जीनोम पे कब्जा कर लेता है। अगर इसको भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना होता तो जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक है और जो ट्रांसपोजोन्स एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू वायरल इन्फेक्शन वही इसको वही निपटा देते, इसलिए एचआईवी कंट्रोल में नहीं आ पाता, इसलिए इतना डेंजरस वायरस है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका नॉर्मल आरएनए वायरसेस की तरह नहीं होता, जो कि इस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक बताई जा रही बात। दूसरा बताया गया ट्रांसपोजोन्स, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, मोबाइल मतलब एक जगह दूसरे मूव कर जाते हैं, दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। ये भी बड़े खूबसूरत लाइन है, इसको भी जरा समझ लीजिए। ट्रांसपोजोन्स को मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या जंपिंग जीन्स भी बोला जाता है। ये सवाल भी नीट एग्जाम में आ चुके हैं। जंपिंग का मतलब एक जगह दूसरी जगह मूव कर दे। अब असल में है क्या कि हमारे जीनोम में और भी प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं वैसे तो खैर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। अब यहाँ पर ये बात याद रखना, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होते हैं, लेकिन आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक केवल यूकैरियोट्स में दिखी जाती है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये तो अलग अलग बात है। अब मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स का क्या मामला है? अब अल्लाह ताला ने हमारे जीनोम में जगह जगह कुछ ऐसे छोटे छोटे डीएनए के पार्ट्स बना रखे हैं जिनके ऊपर दो प्रमोटर होते हैं। उन दो प्रमोटर्स की वजह से दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनते हैं। अब दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनते हैं तो वो भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जुड़ के डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाए थे। तो जब भी कभी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाता है तो उसका भी सिग्नल जाता है सेल को और फिर उनको निपटाने काटने की कोशिश की जाती है। सवाल ये भी है ट्रांसपोजोन्स हमारे जीनोम में कर क्या रहे हैं? तो ट्रांसपोजोन एक तरीके की गड़बड़ी करते हैं हमारे सेल के अंदर, करते हैं कि डीएनए से आरएनए बनाएंगे, फिर क्या होगा कि उस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए फिर एक दूसरा डीएनए बनेगा, ओरिजिनल डीएनए की कॉपी, और वो जो नया वाला डीएनए वो जीनोम में कहीं और जाके ऐड हो जाएगा। अब आप इस बात को देखिए, सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ था, सीटीसी जगह सीएसी हो गया था, कैसे जिंदगी बदली थी आदमी की। अब एक पूरा नया डीएनए की कॉपी तैयार होती है जो किसी दूसरी जगह जीनोम में जाके जुड़ जाएगा तो म्यूटेशन नहीं करेगा? ऑफ कोर्स म्यूटेशन करेगा। इस वजह से ट्रांसपोजोन कहीं ना कहीं हमें दिक्कत ही देते हैं, हमारे लिए दुखदायी सीन क्रिएट करते हैं। तो बात समझने की ये है कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस मेथड कब एक्टिवेट होता है बॉडी में? जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। ये एक तरीके का डेंजर सिग्नल होता है, उसको निपटाना होता है। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे केस में कब कब बनता है? जब कभी कोई आरएनए वायरस हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर एंटर करता है, मतलब उसका जीनोम ऑफ कोर्स, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, डीएनए से आरएनए, आरएनए फिर डीएनए बनाते हैं। वो पूरी उसकी तारीफ बता रहे हैं, दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट के मतलब ट्रांसपोजोन जो है आरएनए बनाता है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से दोबारा डीएनए बनाता है, वो डीएनए ओरिजिनल डीएनए कॉपी है, वो दूसरी जगह जाके अटैच हो जाता है। तो ऐसा एक डीएनए था, दूसरी जगह जाके वैसे ही डीएनए लग गया, इसलिए इसको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन बोला जाता है। तो वो ओरिजिनल वाला जीन जंप नहीं किया है, उस जीन की एक कॉपी बनी है जो दूसरी जगह जाके अटैच हुआ है। अब ये दो है वजह, वायरस, आरएनए वाला वायरस और ट्रांसपोजोन, इनके लिए आरएनए इंटरफेरेंस काम करता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। अब ये इन दो पर काम करता है, आरएनए इंटरफेरेंस, वायरस पर और ट्रांसपोजोन पर। हमने इस टेक्निक को बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल किया मिलाइडी गायनी इनकॉग्निशन पर। अब ये देखा गया मिलाइडी गायनी इनकॉग्निशन निमेटोड है, ऑफकोर्स इसके अंदर भी कुछ ऐसे जीन होंगे जिनसे ऐसे आरएनए प्रोटीन बनते होंगे जो कि इसकी जिंदगी के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उन जीन को आइसोलेट कर लिया गया, उसकी एक कॉपी बनाई गई और उस कॉपी से मतलब डीएनए ऑफ को इंसर्ट किया जा रहा है, तो आरएनए बनवाना है डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्लांट के अंदर। तो किया क्या इन्होंने, उस डीएनए का एक सीक्वेंस लिया और उसके आगे एक और उसी का सीक्वेंस लगाया कॉम्प्लीमेंट्री उल्टा करके, मतलब जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री तैयार किया, कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे, एक के सामने टी सी के सामने, उसका पलट के लगा दिया। दो ऐसे सीक्वेंस, मतलब एक ओरिजिनल सीक्वेंस आगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रिवर्स करके लगाने से बीच में डीएनए का थोड़ा सा एक स्पेसर रहता है। उससे फायदा ये होता है कि जब ये दोनों डीएनए के पार्ट आरएनए बनाएंगे तो वो दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि अब क्या मिलाइडी गायनी के लिए बाकायदा प्लानिंग की गई ना उसे मारने की। तो इन्होंने क्या किया, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कराया टोबैको प्लांट सेल के अंदर।
टोबैको प्लांट में नहीं, ऑफ कोर्स प्लांट सेल के अंदर, फिर उससे माइक्रो प्रोपगेशन विट्रो से पूरा एक नया प्लांट तैयार किया गया होगा जिसके हर सेल में जीन मौजूद होंगे। तो इन्होंने किया है कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन, वो ओरिजिनल जीन, और उसी जीन की एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी रिवर्स करके, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मतलब अगर ओरिजिनल सीक्वेंस में ए है तो टी और सी है तो जी, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी रिवर्स करके उल्टी करके लगा दी, बीच में एक डीएनए का सीक्वेंस लगा दिया, वो स्पेसर कहलाता है। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ताकि उन दोनों से दो आरएनए बने जो कि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। वो दोनों आरएनए एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो उनको बीच में जो डीएनए उससे भी आरएनए बना था वो एक हेयरपिन लूप की तरह काम करता है, दोनों आरएनए को जोड़ देता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवा देता है। वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसके अंदर बना? ऑफ कोर्स प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, फिर प्लांट सेल का आरएनए इंटरफेरेंस एक्टिवेट हो गया होगा। उसने क्या किया होगा कि इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए कन्वर्ट किया होगा। अब स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बन के अब वही निमेटोड आया। निमेटोड ने क्या किया? उसने सेल सेप को लिया। जब उसने सेल सेप पिया होगा तो वो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए निमेटोड के अंदर गए होंगे। अब देखो पूरे तरीके से तो 100% एफिशिएंसी के साथ कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी निमेटोड में गया होगा और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जो उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काट के बनाए गए थे वो भी अंदर गए। अब निमेटोड ने अपने सर्वाइवल के लिए एमआरएनए बनाया। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि उसी के डीएनए से आरएनए बनाया था, अब निमेटोड ने जो अपना एमआरएनए बनाया उस पर ये वाले जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के टुकड़े हैं जो स्मॉल इंटरफेरिंग वो जाके उससे रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ के उस पर अटैच हो जाते हैं, उसको कट कर देते हैं। तो निमेटोड का एमआरएनए फिर कट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, यानी जीन हो जाता है उसका साइलेंट। अब जब निमेटोड का आरएनए ही एमआरएनए ही गड़बड़ हो गया, ब्लॉक हो गया, साइलेंट हो गया, तो वो अपने खास प्रोटीन नहीं बनवा पाएगा जो उसके सर्वाइवल की जरूरी है। इस तरीके से निमेटोड की हो जाएगी डेथ और प्लांट हमारा बच जाता है। एक बार पढ़ के दिखाओ तो जरा मजा आ जाएगा एनसीईआरटी में कैसे बताया गया। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में उन्होंने बताया, सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग के बहुत सारे ऐसे नेमेटोड्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल सभी को नुकसान पहुंचाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग को। आपने नेमेटोडा ग्रुप में एस्केलमेंट्स में इसके बारे में सुना होगा, एस्केरिस तो मशहूर बात है। A nematode Meladygani incognitia infect the roots of tobacco plant and cause a great reduction in the yield. मेलाडिगानी इनकॉग्निशिया रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, उनमें बड़ी बड़ी गांठें बना देता है। एनसीईआरटी में नीचे डायग्राम में दिखा भी रखी है। इसलिए इस बीमारी को रूट नॉट डिजीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट नॉट डिजीज बोला जाता है। ये क्या करता है? प्लांट का खाना पानी चुराता है इन्हीं नॉट्स में से। जब प्लांट को प्रॉपर खाना पानी नहीं मिल पाता जिसकी वजह से उसकी यील्ड रुक जाती है, वो बर्बाद हो जाता है। अ नोवेल स्ट्रेटजी was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference. अब RNA interference टेक्निक के जरिए इस मसले को सॉल्व किया गया। क्यों RNA interference टेक्निक? क्योंकि बीटी कॉटन वाली टेक्निक यहाँ काम नहीं कर पा रही थी। RNA interference takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. RNA interference टेक्निक सारे ही यूकैरियोट्स के अंदर काम करती है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस के मतलब जब भी कभी सेल के अंदर कोई डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि कुछ खास एंजाइम उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट करेंगे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में। वो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए कुछ और दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर जिनको कि रिस्क बुलाता है आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग के साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो आरएनए के ऊपर जो मेन आरएनए एमआरएनए उसके ऊपर जुड़कर उसे कट कर देते हैं और फिर इस तरीके जीन हो जाता है ब्लॉक। This method involves silencing of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent the translation of the mRNA. यानी इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि एक mRNA को ब्लॉक किया जाता है by using a double-stranded RNA. डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे बनेगा? अब वो डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा जब वायरस अटैक करेगा तब भी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा जब ट्रांसपोजोन एक्टिवेट हो जाते हैं तब भी, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा जब आप निमेटोड स्पेसिफिक जीन लगाकर किसी प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन का प्लाज्मिड ले लिया, उसके जरिए आपने सेल के अंदर एंटर कराया तो प्लांट सेल के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। तो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग द आरएनए। अब यहाँ इन्होंने ये बात बताई है कि देखिए ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है किस केस में बन जाता है? कोई भी ऐसा वायरस जिसका कि आरएनए जीनोम है या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, इन केस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया है उसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाया गया है। कैसे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन का प्लाज्मिड लिया गया है और उसके अंदर निमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब वही जीन जो कि निमेटोड के लिए बहुत जरूरी है, उसका जीन का एक सीक्वेंस बीच में एक दूसरा स्पेसर डाल के साथ में वही जीन के सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट्री और उल्टा करके लगा दिया गया ताकि दोनों सीक्वेंस एक साथ दो आरएनए बने
और वो दोनों आरएनए बीच में, क्योंकि डीएनए छोटा टुकड़ा एक साथ ही एक सिंगल लाइन में बनते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर बनता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनते ही प्लांट सेल के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और वो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में कट कर देती है। इसी बीच नेमेटोड वहां पर एंटर कर आ ही जाएगा कि नुकसान पहुंचाना है उसे, तो वो जब सेल शेप लेता है तो उसके साथ स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कुछ उसके अंदर चले जाते हैं। नेमेटोड अपने को जिंदा रखने के लिए, अपना प्रोसेस चलाने के लिए आरएनए बना रहा होगा, प्रोटीन बना रहा होगा। उसका जो एमआरएनए है, क्योंकि नेमेटोड के जीन से आरएनए बने हुए, वो उनके साथ मिल जाते हैं और वो उसके एमआरएनए को कट कर देते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में बना? प्लांट सेल के अंदर, और उसने नेमेटोड के एमआरएनए को किया साइलेंट, उसे कट किया, ब्लॉक किया। इस तरीके से नेमेटोड की हो गई डेथ। So using agrobacterium vector, nematode specific gene were introduced in the host plant. The introduction of DNA was such that it's produced both sense and antisense RNA. Sense antisense RNA दो अलग अलग स्ट्रैंड पे नहीं बनते हैं, एक ही सीक्वेंस है, उसके आगे उसी डीएनए के सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट्री रिवर्स फॉर्म में लगाया गया, बीच में एक और दूसरा डीएनए स्पेस उसके साथ बना के पूरा एक सिंगल, तो पूरा एक सिंगल आरएनए बनता है, जिसमें थोड़ा सा पार्ट सेंस आरएनए होता है, थोड़ा सा एंटीसेंस आरएनए। बीच में जो स्पेसर डाला गया था उसका काम ही यह था कि वो हेयर पिन लूप बनाया था और वो उस दोनों आरएनए को जोड़ देता है। तो एक सिंगल आरएनए बनता है और फिर वो जुड़कर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये वाली बात भी थोड़ा अगर समझ में आ जाए तो दिल को तसल्ली मिल जाती है कि बात समझ में आ गई। These two RNA being complementary to each other formed a double-stranded RNA and initiated RNA interference, thus silenced the specific mRNA of the nematode. और निमेटोड का एमआरएनए को वो साइलेंट कर देंगे, यानी ब्लॉक कर देंगे, कट कर देंगे। द कॉन्सिक्वेंसेज वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग इंटरफेरिंग आरएनए, और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। ठीक है, उन्होंने डायग्राम में दिखा रखा है। 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए। जैसे सवाल ऐसे पूछा गया कि द आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व इन प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए निमेटोड का ही यहाँ पे निपटाया गया था। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक जीन। ये बात हमारी अभी हुई है। इन आरएनए इंटरफेरेंस होस्ट प्लांट जनरेट, होस्ट प्लांट क्या बनाता है? डबल स्ट्रैंड आरएनए। मैंने कई बार रिपीट की इस बात को, दैट ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेक्शन। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई और दूसरे ऐसे टॉपिक है जिसमें आप थोड़े से परेशान हैं, आपको लगता है कि मुझे इसकी पूरी बात समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। मैं उसकी भी एक छोटी सी, हालांकि थोड़ी लॉन्ग हो गई वीडियो, लेकिन बात पूरी तभी समझ में आती, बात थोड़ी सी जब लंबी हो। ट्रिक के साथ और 1 मिनट की वीडियो में हर बात नहीं समझी जा सकती। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।